ये है यूकी, जिसने की काफी छोटी ही उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया उनके गैम्बलिंग के गंदी आदत की वजह से। इसलिए इसने अपनी पूरी ही जिंदगी में बस कुछ घटिया और सड़ेले गेम्स को ही खेलने में बिता दिया। पर उसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब वो गलती से एक दूसरे दुनिया के पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहाँ पर अचानक से एक ठरकी वैम्पायर गर्ल आकर उसके साथ काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें करने की कोशिश करती है। तो हमारा देव मानुस यूकी वहाँ पर उसको मना करते हुए रोकने की कोशिश करता है, पर इस बात से गुस्सा होकर वो वैम्पायर क्वीन वहाँ पर यूकी के ऊपर जानलेवा हमला कर देती है, जिससे यूकी वहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए गलती से एक काफी ज्यादा सुंदर और खतरनाक गॉडेस को वहाँ पर समन कर लेता है, जो कि यूकी के प्यार में पड़ जाती है और उसको बचाने के लिए उस वैम्पायर क्वीन को मार डालती है। और जब इस बात का पता उस दुनिया के सबसे खतरनाक वैम्पायर किंग को पता चलता है, तो फिर वो वहाँ पर यूकी का जानी दुश्मन बन जाता है। पर इन सब चीजों की शुरुआत वहाँ से होती है जब यूकी ने अपने किराए के घर के पैसे ना देने की वजह से उसके किराए के घर के मालिक ने उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया था। तो यूकी वहाँ से अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांध के कहीं और जा रहा था ताकि वो जाकर कहीं और शांति से रह सके। पर गाना सुनते हुए वो जाते जाते ये ध्यान नहीं देता कि उसके सामने एक अजीब सा पोर्टल ओपन हो चुका है। एंड जब तक वो ध्यान देता है तो वो उस पोर्टल के आर पार जा चुका था और दूसरी तरफ वो वहाँ पर ऑलमोस्ट एक ड्रैगन की गाड़ी से ठुकते ठुकते बचता है। बट अपने ही मजे में होने की वजह से यूकी को वहाँ पर ये यकीन ही नहीं होता कि अभी अभी उसके आंखों के सामने से एक ड्रैगन गुजरा है। उसको ये लग रहा था कि वो गलती से किसी कॉस्ट्यूम पार्टी में आ चुका है जहाँ पर कि कोई इंसान ड्रैगन बन के घूम रहा है। पर तभी अचानक से यूकी की नजरें वहाँ पर आसमान की तरफ पड़ती है, जहाँ पर कि वो कुछ लकड़ियों को उड़ते हुए देखता है और यूकी वहाँ पर बस नीचे खड़ा होकर उनके झाड़ों को ही तारों को ही देखे जा रहा था। और वो सब कुछ देखकर यूकी को वहाँ पर फाइनली ये रियलाइज हो जाता है कि वो सच्ची में किसी दूसरे दुनिया में ही आ चुका है, जहाँ पर कि अजीबोगरीब चीजें काफी ज्यादा आम है। इसलिए यूकी वहाँ पर अपना सारा सामान लेकर उस वाली दुनिया में घूमते घूमते उसको एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ पर कि एक जगह उसको काफी ज्यादा भीड़ जमा होती हुई दिखती है। इसलिए जब यूकी जाकर वहाँ पर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी इंसान अपने मैजिकल पावर का टेस्ट ले सकता है, जिससे उसको ये पता चल सके कि उसके पास कौन सी वाली मैजिकल पावर है और उस मैजिकल पावर में कितनी ज्यादा ताकत है। एंड ये सुनकर यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने बचपन से अपने हाथों का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया था, इसलिए उसको ये पूरा यकीन था कि उसके हाथों में तो काफी ज्यादा मैजिकल पावर भरी होगी। और जैसे ही वो जाकर वहाँ पर उस मैजिकल क्रिस्टल के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वो क्रिस्टल वहाँ पर काफी ज्यादा तेज सफेद चमकने लगता है, जिसको देखते हुए यूकी वहाँ पर ये सोचने लगता है कि शायद वो इस दुनिया का सबसे ताकतवर मैजिशियन है, तभी इसीलिए तो ये क्रिस्टल इतने जोरों से चमक रहा है। पर तभी झट से वो दोनों ही मैजिशियन वहाँ पर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और बाकी सारे लोग वहाँ पर यूकी को देखते हुए हंसने लग जाते हैं। इसीलिए यूकी वहाँ पर एक मैजिशियन लड़की से पूछने लगता है कि ये लोग उसके ऊपर हंस क्यों रहे हैं, उसकी ताकत से तो ये क्रिस्टल काफी ज्यादा जोरों से चमका था। बट तभी वो मैजिशियन लड़की उसको वहाँ पर ये एक्सप्लेन करते हुए बताती है कि दरअसल ये वाला क्रिस्टल काफी ज्यादा अलग अलग तरीकों में चमकता है, पर जब ये क्रिस्टल व्हाइट कलर में चमकता है तो फिर वो ये इंडिकेट करता है कि उस वाले इंसान के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। और सफेद लाइट की ताकत ये दर्शाती है कि वो वाला इंसान कितना ज्यादा कमजोर है, और इस हिसाब से तो वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर इंसान है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। ये सुनकर यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर तभी उन मैजिशियंस में से एक को उस क्रिस्टल के अंदर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, और जब वो दोनों ध्यान से देखती है तो फिर उनको पता चलता है कि यूकी के अंदर अब भी काफी छोटी मात्रा में मैजिक मौजूद है, जो कि इतने कम क्वांटिटी में मौजूद है जिससे यूकी उनके हिस्ट्री का वो इंसान बन जाता है जो कि सबसे कम मैजिक पोजेस करता है। ये सुनकर यूकी वहाँ पर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो सीधी तरीके से उसका मजाक ही उड़ा रही थी। और यूकी को दुखी देखकर वो मैजिकल गर्ल्स उसके पास आती है और उसको दिलासा देने लगती है, ये बोलते हुए कि भले ही उसके पास इस दुनिया में सबसे कम क्वांटिटी में मैजिकल पावर मौजूद हो, पर फिर भी वो इस दुनिया की सबसे छोटी चीज नहीं है, बल्कि उसका औजार तो उससे कई गुना ज्यादा छोटा है। तो इसीलिए यूकी वहाँ पर अपनी और ज्यादा बेइज्जती ना करवाते हुए वहाँ से चुपचाप दुखी होकर जाने लग जाता है। बट इतनी ज्यादा भयंकर बेइज्जती करवाने के बाद वो और ज्यादा आगे नहीं चल पाता और वहीं पे नीचे गिरकर रोने लग जाता है। तब कुछ समय के बाद जब यूकी वहाँ पर एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा ये सोच रहा था कि उसको आगे और क्या करना चाहिए, तभी उसके पास एक ओल्ड बूढ़ा सा फार्मर आता है जो कि उसके साथ चलकर उसको कुछ काम करने के लिए बोलता है, जिसके बदले वो उसको पैसे भी देगा और खाना और रहना बिल्कुल फ्री। इसलिए ये सुनकर यूकी
वहाँ पर दुखी होने के बावजूद भी उस फार्मर की बात को मान लेता है, क्योंकि भले ही वो दुखी हो पर फिर भी उसको इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए पैसे और खाने की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। तो इसीलिए वो जाकर उस वाले बूढ़े फार्मर के साथ रहने लग जाता है और वो उसके साथ खेतों में जाकर काफी हफ्तों तक काम करता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पर अपने मैजिकल पावर्स की प्रैक्टिस भी करे जा रहा था, जिससे वो वहाँ पर इतने ज्यादा केपेबल हो चुका था कि वो बस अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ही उस खेतों के फसलों को काफी आसानी से ग्रो कर लेता था। पर तभी एक दिन उसको जंगलों के अंदर से काफी ज्यादा अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है और जब वो जाकर वहाँ पे देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो लड़के एक लड़की के घास काटने की कोशिश कर रहे थे। बट जैसे उनमें से एक लड़का जाकर उस लड़की के पास पहुँचता है तो वो झपट्टा मार के वो लड़की उस लड़के को पकड़ लेती है और उसके गले में अपने दांत गड़ाकर उसका सारा खून पीने लग जाती है, क्योंकि ये असल में एक वैम्पायर क्वीन थी। ये देखकर वो दूसरा लड़का वहाँ पर अपने साथी की जान बचाने की कोशिश करने लगता है और उस वैम्पायर क्वीन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। पर फिर भी वो क्वीन वहाँ पर उसके हमलों को काफी ज्यादा आसानी से रोक देती है और बल्कि वो वहाँ पर उल्टा उसको ही पकड़ के उसका सारा खून पीने लग जाती है। ये देखकर यूकी वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस से उस फार्मर के घर की तरफ भागने लग जाता है। पर तब तक उस वैम्पायर क्वीन को वहाँ पर यूकी के होने का एहसास हो चुका था, इसीलिए वो अचानक से उसके सामने आ जाती है और उसको सूंघते हुए उसके साथ कुछ अजीबोगरीब प्रक्रियाएं करने के लिए बोलती है। पर यूकी वहाँ पर हमारा देव मानुस होने की वजह से वहीं पर ही उसके मुंह पे उसको मना करते हुए वहाँ से भागने लग जाता है। पर इस बात से वो वैम्पायर क्वीन वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए यूकी को पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि उसकी शक्ल देखते हुए तो उसको ये पता चल रहा है कि उसने अपने जिंदगी में लड़कियों का नाम तक नहीं सुना होगा, पर फिर भी उसकी ये हिम्मत कि वो एक वैम्पायर क्वीन को मना करते हुए जा रहा था। ये बोलते हुए वो वहाँ पर यूकी के ऊपर जानलेवा हमला कर देती है, जिससे यूकी वहाँ पर मरने लग गया था। पर अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ही वो वहाँ पर ये सोचने लगता है कि उसको अपनी जिंदगी में कैसी लड़की चाहिए थी, पर फिर भी इतने साल जीते हुए ही उसको कोई भी एक वैसी लड़की नहीं मिल पाई। और ये सोचते हुए ही वहाँ पर एक काफी बड़ा सा धमाका होता है और वहाँ से एक तेज रोशनी सीधा आसमान की तरफ जाती है, जिसके जरिए वहाँ पर एक काफी ज्यादा सुंदर और ताकतवर सी गॉडेस आती है, जिसको देखते हुए यूकी सोचता है कि यही तो वो लड़की है जिसके साथ फ्यूचर में वो अपने पिल्ले बनाना चाहता है। पर तभी वो गॉडेस वहाँ पर उसका भरम तोड़ते हुए उसको ये बताती है कि वो यहाँ पर उसकी आत्मा लेने के लिए आई है, क्योंकि वो मरने जो वाला है। पर जब वो रिन नाम की गॉडेस वहाँ पर यूकी की आत्मा को ले जाने की कोशिश करती है तो फिर वो उसको ले जा नहीं पाती, इसीलिए वो सोचती है कि पहले शायद उसको इस वैम्पायर क्वीन को पेल देना चाहिए। और इससे पहले कि वो वैम्पायर क्वीन वहाँ पर अपना बचाव या फिर रिन के ऊपर हमला कर पाती, रिन काफी ज्यादा तेजी से जाकर उसके कई सारे टुकड़े कर देती है। और ये होता हुआ वहाँ पर एक दूसरी वैम्पायर गर्ल देख लेती है और अपने मन ही मन में सोचती है कि उसको जाकर इस बारे में अपने किंग को बताना ही होगा। तब दोबारा से हमें वहाँ पर यूकी का सीन दिखाया जाता है, जिसको कि वापस से होश आ चुका था और वो रिन को देखते हुए वहाँ पर ये सोचने लगता है कि यही तो वो लड़की है जिसके चांद पे वो अपना चंद्रयान उतारना चाहता है। पर तभी रिन वहाँ पर उसको ये याद दिलाते हुए उसको बताती है कि वो बस यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो उसकी आत्मा को वापस से नरक में ले जा सके। तो जैसे ही रिन वहाँ पर यूकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, जिस हमले से यूकी को तो वहाँ पर बिल्कुल भी चोट नहीं लगती, बल्कि उसके बजाय बिल्कुल एक वैसी ही चोट वहाँ पर रिन के हाथ पे आ चुकी थी। ये देखकर रिन को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, वो तो एक गॉडेस है, इससे उसको कैसे चोट लग सकती है। बट तभी वहाँ पर एक अजीब सी मिस्टीरियस गर्ल आती है जो कि रिन से वहाँ पर बोलती है कि हाँ बेशक वो एक गॉडेस है, पर वो यहाँ पर यूकी की आत्मा ले जाने के लिए नहीं आई है, बल्कि यूकी ने खुद उसको यहाँ पर समन किया है, जिससे अब वो यूकी की स्लेव बन चुकी है और वो उसका मास्टर। इसी वजह से अब से उसको यूकी को प्रोटेक्ट करना होगा और उसकी हर बात माननी होगी। पर ये सुनकर रिन को उस लड़की के बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा से जाकर यूकी को ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। पर इस बार का हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो खुद ही उस हमले से काफी ज्यादा चोटिल होकर जाकर दूर गिरती है। तब वो अजीब सी लड़की वहाँ पर यूकी के पास आकर उसको एक किताब देते हुए बोलती है कि इसमें उन गॉडेस के बारे में सारी चीजें लिखी हुई है, और साथ ही साथ वो उसको वहाँ पर और 2 सीड्स देते हुए उसको ये बोलती है कि इन सीड्स के अंदर और 2 अलग अलग तरीके की गॉडेस कैद है, और जब वो पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तब वो इन सीड्स का इस्तेमाल करते हुए और 2 गॉडेस को भी अपना स्लेव बना सकता है। देन जब वो उस दिन रात को अपने बिस्तर में पड़े पड़े उस किताब को पढ़ ही रहा था, तभी वो वहाँ पर गलती से उस किताब के एक क्रिस्टल के स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर से वहाँ पर एक मिनिएचर फेरी बाहर आती है जो कि उसको बताती है कि वो उसकी असिस्टेंट है और अगर उसको किसी भी चीज में मदद चाहिए हो तो वो उससे मदद मांग सकता है। इसलिए पहले तो यूकी वहाँ पर उस मिनी फेरी से, जिसका नाम कोको होता है, उससे बोलकर वो उस किताब को अपने फोन के साथ मर्ज कर देता है, क्योंकि फोन के जरिए उस किताब को समझना ज्यादा आसान होगा। और उसके बाद फिर अगले दिन यूकी पहली बार अपने मैजिकल स्कूल में जाता है, क्योंकि उस ओल्ड मैन फार्मर ने यूकी को सरप्राइज देने के लिए उसका
एडमिशन ले जाके उस जगह की मैजिकल स्कूल में करवा दिया था। पर जैसे ही वो वहाँ पर स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ के सारे स्टूडेंट्स देखकर यूकी को हंसने लग जाते हैं, क्योंकि सबको वहाँ पर ये पता था कि यूकी एक बेकार सा लड़का है जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है। इसलिए उनके क्लास का एक बुली लड़का यूकी को परेशान करने के लिए और उसका मजाक उड़ाने के लिए उसके सामने एक क्रिस्टल फेंक देता है। तो इसीलिए यूकी वहाँ पर उस क्रिस्टल को उठाने लगता है ताकि वो उसको ले जाकर उस लड़के को वापस दे सके। पर यूकी को वहाँ पर यह पता नहीं होता कि ये क्रिस्टल भी दरअसल एक वैसा ही क्रिस्टल है जो कि लोगों के मैजिकल पावर्स को दिखाती है। बट जब इस बार यूकी उस वाले क्रिस्टल को हाथ लगाता है तो फिर वहाँ पर एक इतनी तेज रोशनी चमकती है जिससे कुछ पलों के लिए तो वो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर अंधे हो जाते हैं, और वो रोशनी इतनी ज्यादा तेज होती है कि मानो कि वहाँ पर यूकी के हाथ में एक छोटा सा ग्रीन कलर का सूरज ही बन गया हो। और ये चीज देख के वहाँ पर यूकी के अंदर इतना भयंकर लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने आंखों से स्कैन करते हुए इस क्लास की सबसे क्यूटेस्ट लड़की को ढूंढता है और जाकर उसका हाथ पकड़कर उसके ऊपर चरसी भगेड़ियों के ट्रक के पीछे लिखी हुई पिकअप लाइन्स को मारते हुए उसको अपने साथ पेड़ के नीचे चलने के लिए पूछता है, क्योंकि तभी तो वो उसके झाड़ियों के अंदर जा पाएगा। और ये सुनकर वो क्यूटेस्ट लड़की वहाँ पर शर्म से पानी पानी हो जाती है और शर्माते हुए ही वहाँ से भाग जाती है। एंड ये देखने के बाद तो उस क्लास के सभी लड़कों की एकदम से चीख निकल जाती है, क्योंकि वो सारे लड़के पिछले 1 साल से उस क्यूटेस्ट लड़की के ऊपर ट्राई मारे जा रहे थे, पर आज तक किसी का भी नंबर नहीं लगा। बट यूकी ने अपने पहले ही दिन में आकर अपनी पहली ही मुलाकात में उस लड़की को बिल्कुल शर्म से पानी पानी कर दिया। इसीलिए फिर उसके बाद यूकी अकेले में जाकर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उस वक्त वहाँ पर उसको क्या हो गया था। तब उसके असिस्टेंट उसको बताती है कि मैजिकल पावर्स को अनलॉक करने के साथ साथ उसने अपने ठरक के लेवल को भी अनलॉक कर लिया है, और अब से उसकी मैजिकल पावर्स जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी उसके साथ साथ उसकी ठरक भी बढ़ती जाएगी, इसलिए उसको थोड़ा अपने आप को काबू में रखना होगा। ये सुनकर वहाँ पर यूकी भी उसकी इस बात के लिए मान जाता है, और जब वो वापस से अपने क्लास के अंदर जाता है तो फिर वहाँ पर उस क्लास की सारी लड़कियां उसको बस घूरे जा रही थी, क्योंकि वो सब उसके साथ ताली बजाना चाहती थी। पर फिर भी देव मानुस होने की वजह से यूकी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता और सीधा वहाँ से ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है, जहाँ पर उनके टीचर स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन करवा रहे थे ताकि वो लोग अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर सके। तब वहाँ पर उस क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का यूकी को एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, क्योंकि यूकी के आने से पहले वही उनके क्लास का और लड़कियों के बीच में सबसे पॉपुलर लौंडा था। पर यूकी के आने के बाद से तो उस क्लास की सबसे चोमू लड़की भी उस पॉपुलर लड़के की तरफ नहीं देख रही, इसलिए वो यूकी को हराकर वापस से लड़कियों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को हासिल करना चाहता है। तब उनको वहाँ पर यह भी पता चलता है कि इस कंपटीशन को देखने के लिए उस जगह की प्रिंसेस भी आई है, इसलिए वो पॉपुलर लड़का वहाँ पर उस प्रिंसेस से बोलने लगता है कि वो उसके लिए इस यूकी को हराकर जरूर दिखाएगा। पर ये सब कुछ देखते हुए यूकी वहाँ पर अपने सर को पकड़ के खड़ा था कि ये चमड़ी तो प्रिंसेस को भी नहीं छोड़ रहा। बट जैसे ही वो पॉपुलर लड़का वहाँ पर यूकी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है तो फिर यूकी वहाँ पर अनजाने में ना चाहते हुए ही उसके हमलों को ब्लॉक कर देता है। इसलिए ये देखते हुए वो ओपोनेंट लड़का वहाँ पर हैरानी से यूकी के ऊपर लगातार हमला करना जारी रखता है, पर उसके इतने सारे हमलों का भी यूकी के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था और ना ही उसको कोई चोट लग रही थी। इसीलिए तब रिन वहाँ पर यूकी से बोलती है कि वो यहाँ पर कब तक ऐसे ही खड़ा होकर उसके अटैक्स को ब्लॉक करता रहेगा। इसलिए रिन वहाँ पर यूकी से बोलती है कि वो उसको समन कर ले और वो इस मैच को एक झटके में ही खत्म कर देगी। पर यूकी उसको मना करते हुए बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाला, क्योंकि अगर उसने उसको समन कर लिया तो फिर ये तो सीधा सीधा डोमिनेशन हो जाएगी। इसलिए ये बोलते हुए वो वहाँ पर अपने ही मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उस ओपोनेंट से लड़ने लग जाता है, जिसके आखिर में वो वहाँ पर उस दूसरे लड़के को तो हरा देता है, पर साथ ही साथ उसको हराने के बाद वो वहाँ पर इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि वो खुद ही वहाँ पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तब हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी की आंखें नर्स के ऑफिस में खुलती है, जहाँ पर वो अपने फोन के जरिए रिन से बातें करने लगता है। पर रिन उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उससे बोलती है कि प्रिंसेस को देखते ही झट से पलट गया, जब गोदा ही नहीं था तो क्यों लड़ने गया था। इसलिए तब यूकी वहाँ पर रिन से माफी मांगते हुए बोलता है कि हाँ, वो प्रिंसेस क्यूट तो थी पर तुमसे ज्यादा नहीं। ये सुनकर रिन वहाँ पर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करती, पर अंदर ही अंदर वो वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। पर तभी अचानक से उस नर्स ऑफिस के दरवाजे का कमरा खोलकर वहाँ पर दो बड़े बड़े तबाहियों वाली लड़कियां आ जाती हैं, और यूकी वहाँ पर उनकी आवाज सुनकर ये झट से समझ जाता है कि ये दोनों लड़कियां कोई आम लड़कियां नहीं बल्कि वैम्पायर्स हैं। इसलिए वो झट से वहाँ पर उसके कंबल के अंदर छुप जाता है ताकि उन वैम्पायर्स को उसकी स्मेल ना आए। और कुछ देर तक काफी सारे लोगों का टमाटो केचप पीने के बाद वहाँ पर वो लड़कियां यूकी के पास भी पहुँचने ही वाली थी कि तभी उस
दरवाजे का कमरा खोलकर उस दुनिया का वैम्पायर किंग वहाँ पर आ जाता है, जो कि उन वाले वैम्पायर्स के ऊपर गुस्सा करते हुए उनसे बोलता है कि उसके पास उनके लिए एक मिशन है जो कि उनको पूरा करना है। ये बोलकर वो वैम्पायर किंग, जिसका नाम रीडो होता है, उन दोनों वैम्पायर्स को लेकर वहाँ से वापस चला जाता है। इसलिए फिर जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर यूकी वापस अपने घर आ जाता है, जहाँ पर रात को वो इंस्टेंट नूडल्स पकाकर खा रहा था। तभी उसको बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जो सुनकर यूकी वहाँ पर ये सोचने लगता है कि कहीं रीडो के लोग छुपकर तो उसके ऊपर हमला करने नहीं आ रहे ना। इसीलिए जल्दी से वो जाकर छुप जाता है और ये सोचने लगता है कि उन वाले वैम्पायर्स को उसके घर का पता कैसे मिला। पर फिर भी वो जैसे तैसे वहाँ पर अपने अंदर की सारी हिम्मत को जुटाता हुआ खुद को इस बात के लिए तैयार कर लेता है कि जैसे ही वो वैम्पायर उसके घर के अंदर आएगा तो फिर वो उसके सर पे एक टपली मारकर उसको बेहोश कर देगा। पर तब हमें उस बाहर के इंसान का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक क्यूट सी लड़की होती है और वो उस इंस्टेंट नूडल के खुशबू से अट्रैक्ट होते हुए यूकी के घर तक आ चुके थे, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर इंस्टेंट नूडल जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था। इसीलिए जैसे ही वो लड़की वहाँ पर यूकी के घर के अंदर एंटर करने वाली थी, यूकी वहाँ पर उसके चेहरे पे एक खींच के घूसा मारकर उसको नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। पर जब यूकी उस लड़की को ध्यान से देखता है तो उसको ये रियलाइज होता है कि ये लड़की कोई वैम्पायर नहीं बल्कि उनकी प्रिंसेस है, जो कि पहले यूकी का मैच देखने के लिए आई थी। ये पता चलते ही यूकी की वहाँ पर चीख निकल जाती है और वो वहाँ पर हड़बड़ाते हुए ये सोचने लगता है कि वो आगे क्या करेगा, क्योंकि उसने उस जगह की प्रिंसेस के मुंह में घुसंड मारकर उसको बेहोश जो कर दिया था। इसलिए वो चुपचाप उसको घसीटते हुए अपने कमरे के अंदर ले आता है और बेड पे लिटाकर इस बात का इंतजार करने लगता है कि उस प्रिंसेस को कब होश आएगा। पर जब काफी देर तक उस प्रिंसेस को होश नहीं आता तो फिर यूकी वहाँ पर कब जाके उसके साइड में सो जाता है उसको पता ही नहीं चलता। पर जब अगले ही दिन सुबह सुबह उस प्रिंसेस की आंखें खुलती है तो वो वहाँ पर यूकी को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा डर जाती है एंड डर के मारे ही वो वहाँ पर यूकी के मुंह में एक घूसा मारकर उसके 2 दांत उड़ा देती है और फिर उसके आगे की पीढ़ी पे लात मार देती है। इसलिए यूकी वहाँ पर अपने आगे की पीढ़ी को बचाते हुए उस प्रिंसेस को ये एक्सप्लेन करने लगता है कि वो किस तरीके से कल रात को अचानक से उसके घर में घुस आई। इसलिए हड़बड़ी के चलते यूकी ने गलती से उसके मुंह में घूसा मारकर उसको बेहोश कर दिया था। और फिर फाइनली वहाँ पर उस प्रिंसेस को सारी बातें याद आ जाती है, इसलिए वो वहाँ पर यूकी से माफी मांगने लगती है ऐसे अचानक से उसके घर के अंदर घुसाने के लिए। एंड देन फिर यूकी वहाँ पर उसको एक इंस्टेंट नूडल का डब्बा तैयार कर देता है, जिसको खाते हुए वो प्रिंसेस वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यूकी को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि वो इस जगह की प्रिंसेस है और उसका नाम लूना है। और कल रात को उसको एक काफी ज्यादा अजीब सी और अलग से खुशबू आई, जो कि उसको काफी ज्यादा टेस्टी लग रही थी। इसीलिए वो किसी को बिना बताए ही चुपचाप से यहाँ पर उसके घर पे घुस आई। पर जब वो दोनों वहाँ पर इन सब चीजों के बारे में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी फिर से उन दोनों को बाहर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है। इसलिए यूकी जल्दी से लूना को लेकर एक दूसरे जगह पे छुप जाता है, क्योंकि उसने जैसा सोच रखा था बिल्कुल वैसा ही था, क्योंकि इस बार सच्ची में उन वैम्पायर्स ने यूकी का घर ढूंढ निकाला था और इस बार वो उसके ऊपर हमला कर उसको मारने के लिए आए थे। तो वो वैम्पायर्स वहाँ पर यूकी के घर में तोड़फोड़ मचाते हुए यूकी को ढूंढने लगते हैं। और जैसे ही वहाँ पर यूकी के सामने एक ग्लास का जार गिरने वाला था तो फिर वो उस वाले जार को पकड़ लेता है। पर इस बात से उस वैम्पायर को वहाँ पर शक हो जाता है कि उसने उस वाले ग्लास के जार को नीचे तो धक्का दिया पर उसके नीचे गिरकर टूटने की आवाज नहीं आई। इसीलिए वो वैम्पायर जाकर उस वाली जगह पे हमला कर देती है, पर वहाँ पर उसको यूकी नहीं मिलता, क्योंकि तब तक यूकी वहाँ से लूना को लेकर अपने साथ वहाँ से भाग चुका था। और जंगलों के पास पहुँचने के बाद यूकी लूना को जाकर जंगलों के पेड़ों के बीच में छुप जाने के लिए बोलता है, क्योंकि उसको वहाँ पर ये अंदाजा हो चुका था कि अब भी वो वैम्पायर्स उसके पीछे ही आ रहे होंगे। पर इससे पहले कि लूना जाकर उन वाले पेड़ों के बीच में छुप पाती, वहाँ पर उससे पहले ही वो वैम्पायर्स आ जाते हैं। इसलिए कोई और रास्ता ना होते हुए यूकी वहाँ पर रीना को समन कर लेता है खुद को बचाने के लिए। तो वहाँ पर रीना और उन वाले वैम्पायर्स के बीच में काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर वो वैम्पायर्स रीना का तो कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहे थे, पर रीना उनके ऊपर लगातार हमला करते करते उनका बुरा हाल कर दिया था और वो दोनों मरने वाली थी। इसलिए तभी अचानक से उनके सामने वैम्पायर किंग रीडो आ जाता है, जिसको देखकर वो वैम्पायर्स वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होकर रीडो का शुक्रिया अदा करने लगते हैं कि वो फाइनली आखिरकार उनको बचाने के लिए यहाँ पर आ ही गया। पर तभी अचानक से रीडो वहाँ पर अपने ही वैम्पायर्स के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को मार गिराता है और ये बोलने लगता है कि वो दोनों अपने मिशन में फेल हो चुके हैं, इसलिए उनका इस दुनिया में और कोई काम नहीं है। तभी अचानक से वहाँ पर यूकी के असिस्टेंट उसके फोन के जरिए उससे बोलती है कि ये एक वैम्पायर किंग है और इससे जीतना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, मतलब कि नामुमकिन के बराबर। पर फिर भी रीना वहाँ पर यूकी को प्रोटेक्ट करने के लिए जाकर उस वाले वैम्पायर किंग से लड़ने लग जाती है, जिस लड़ाई के बीच में ही वैम्पायर किंग का एक हमला आकर वहाँ पर यूकी को लगने वाला था। इसलिए उसके सामने रीना आ जाती है, जो कि उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है। इस तरीके से वो वहाँ पर यूकी की जान तो बचा लेती है, पर उसके बदले वो वहाँ पर काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। इसलिए ये देखते हुए यूकी वहाँ पर अपने असिस्टेंट से पूछता है कि इस वैम्पायर किंग को हराने का कोई तो रास्ता होगा। तब उसके असिस्टेंट उसको
बताती है कि हाँ एक रास्ता है, मॉन्स्टर किंग को बस एक ही पर्सन हरा सकता है जो कि एक अल्टीमेट गॉड हो, और अल्टीमेट गॉड तब बनता है जब एक गॉड और एक इंसान अपनी ताकतों को मर्ज करते हैं। पर ताकतों को मर्ज करने के लिए भी एक कंडीशन है कि उन दोनों के बीच में एक रिश्ता होना चाहिए, प्यार का रिश्ता, और अगर उन दोनों के ही प्यार में से किसी का भी प्यार झूठा हुआ तो फिर वो दोनों ही मारे जाएंगे। इसलिए ये सुनकर यूकी वहाँ पर इस बात के लिए मान जाता है और तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको इस बात पे पूरा यकीन था कि भले ही रिन अपने प्यार को नहीं दिखाती पर उसको उससे जरूर प्यार होगा। और जैसे ही वहाँ पर उनके मर्जिंग का प्रोसेस खत्म होता है तो फिर यूकी वहाँ पर बन चुका था एक अल्टीमेट गॉड। फिर वो वैम्पायर किंग वहाँ पर ये सोचते हुए कि वो यूकी को भी काफी आसानी से हरा सकता है, वो वहाँ पर यूकी के ऊपर हमला कर देता है। पर यूकी के एक ही पंच में ही वो वैम्पायर किंग वापस से आसमान से नीचे जमीन पे आकर जोर से गिरता है। पर तब भी वो वैम्पायर किंग वहाँ पर हार नहीं मानता और यूकी के ऊपर हमला करना जारी रखता है। इस तरीके से वहाँ पर उन दोनों के ही बीच में काफी ज्यादा तबाहीदार लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, कभी जमीन पे, कभी पानी के ऊपर, कभी आसमान में। पर फिर भी वो वैम्पायर किंग वहाँ पर यूकी को नहीं हरा पाता। इसलिए इस बात से गुस्सा होकर वो वैम्पायर किंग चिल्लाते हुए अपनी सारी ताकतों को मिलाकर यूकी के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है। पर तब तक यूकी भी वहाँ पर गुस्से में आ चुका था, इसलिए वो वहाँ पर उस वैम्पायर किंग के तलवार के ऊपर एक पंच मार के उसके कई सारे टुकड़े कर देता है। पर इसी बीच इसी चक्कर में उसका वो वाला पंच तलवार को तोड़ता हुआ सीधा जाकर उस वैम्पायर किंग को लग जाता है, जिससे वो आसमान से काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिरता हुआ आकर जमीन पे गिरता है और वहाँ पे एक काफी बड़ा सा धमाका होता है। इसलिए फिर यूकी वहाँ पर वापस से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और उस वैम्पायर किंग को ढूंढने लगता है। और जब वो वैम्पायर किंग उसको नहीं मिलता तो फिर यूकी सोचता है कि शायद उस धमाके की वजह से उसके कई सारे टुकड़े हो चुके होंगे। पर रीना वहाँ पर यूकी को रोकते हुए बोलती है कि नहीं, वो वैम्पायर किंग मारा नहीं गया है बल्कि अब भी जिंदा है, क्योंकि यहाँ पर उसको किसी भी स्पिरिट के होने का एहसास नहीं हो रहा, यानी कि वो यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग चुका है। इसलिए इस बात की ज्यादा टेंशन ना लेते हुए यूकी वहाँ पर रीना के पास जाता है और उससे बोलता है कि हम दोनों तो काफी आसानी से मर्ज हो गए, यानी कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ तो है जिससे कि हम दोनों इतने आसानी से मर्ज हो गए। ये सुनकर रीना वहाँ पर बस शर्माने ही लग रही थी कि तभी वहाँ पर यूकी की नजरें रीना के सर के सींगों पे जाती है और वो उसके सींगों को हाथ लगाते हुए बोलता है कि अरे वाह, ये तो दिखने में काफी ज्यादा सिमिलर है, मेरा औजार भी बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। पर ये सुनकर रीना वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको पकड़ के अच्छे से पीट देती है और ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगती है कि कभी भी मेरे सींगों को अपने लुल्ली से कंपेयर मत करना, मेरे सींग बहुत ज्यादा खास है। देन हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूकी अपने क्लासरूम के अंदर काफी ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि कल रात की लड़ाई की वजह से उसको ढंग की नींद नहीं मिली थी। ठीक तभी ही उनकी टीचर वहाँ पर रीना और लूना को उस क्लास में इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये बोलती है कि ये उनके न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं। और यूकी जब अपनी नींद से जागता है तो फिर उन दोनों को अपने साइड में बैठा हुआ देख के काफी हैरान रह जाता है और उनसे पूछने लगता है कि वो उसके ही मैजिक स्कूल में क्यों आई है। तो लूना उससे बोलती है कि क्योंकि उन दोनों को उसके साथ रहना था और कल रात को उसको काफी ज्यादा मजा आया था और ना सो पाने की वजह से उसको थोड़ा सा नींद तो आ रहा है, पर ये ठीक है। ये सुनकर उस क्लास के सभी लड़कों के दिलों में जेसीबी चल जाती है और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि कल रात को उन्होंने एक वैम्पायर किंग से लड़ाई करी है। उनको लग रहा था कि उन लोगों ने कल रात को कुछ अलग ही कांड करे हैं। इसलिए इस बात से गुस्सा होकर वो सारे ही लौंडे वहाँ पर यूकी के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाते हैं और यूकी जैसे तैसे वहाँ पर उन लड़कों से अपनी जान को बचाकर स्कूल के लाइब्रेरी में आ जाता है, जहाँ की लाइब्रेरियन से वो बोलता है कि उसको कोई किताब या फिर कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे वो और ज्यादा गॉडेस को सम्मान कर सके। इसलिए वो लाइब्रेरियन वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए 5 मैजिकल स्क्रोल्स को वहाँ पर लाती है और उनको यूकी को देते हुए बोलती है कि इनके अंदर गॉड सीड को ग्रो करने का तरीका लिखा हुआ है। अगर उसके पास ऑलरेडी कोई गॉड या गॉडेस का सीड है तो फिर वो इनका इस्तेमाल करते हुए इन सीड्स को ग्रो कर सकता है। तभी यूकी को वहाँ पर ये याद आता है कि स्टार्टिंग में भी तो उस अजीब सी लड़की ने उसको 2 गॉडेस सीड्स दिए थे। इसलिए वो उस लाइब्रेरियन से उन वाले स्क्रोल्स को ले लेता है और उन स्क्रोल्स को पढ़ने के बाद अब उसके पास इतनी इनफ मैजिकल नॉलेज हो चुकी थी कि वो उन वाले मैजिकल गॉडेस सीड्स को हैच कर सके। सो यूकी उन वाले स्क्रोल्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए एक बड़े से लेक के पास आ जाता है और उन दोनों मैजिकल गॉडेस सीड्स को ले जाकर उस लेक के अंदर डालकर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो उन वाले सीड्स को ग्रो कर सके। और ऐसे ही करते करते वहाँ पर लगातार पूरे 3 दिन बीत जाते हैं, पर तभी वो सीड्स हैच नहीं होते। पर आखिरकार चौथे दिन की रात को वहाँ पर उनमें से एक सीड ग्रो हो जाता है और एक बड़ा सा फ्लावर खिलता है, जिसके बीच में वहाँ पर एक सुंदर सी गॉडेस होती है। पर जब यूकी उस वाले गॉडेस के पास जाने लगता है तो फिर रीना वहाँ पर उसको रोक लेती है और उससे बोलती है कि शायद इस वाले गॉडेस में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये आम गॉडेस की तरह नहीं लग रही, इसके दिमाग में जरूर कोई केमिकल लोचा है। और जैसे ही उस फेरी की नजरें वहाँ पर यूकी पे पड़ती है तो फिर अचानक से वो वहाँ पर यूकी के ऊपर ये बोलते हुए हमला कर देती है
हैं कि उसकी बहन कहाँ है और उसने उसकी बहन के साथ क्या किया है। इसलिए रीना वहाँ पर यूकी को बचाने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है, पर उस वाले फेरी के यूकी तक पहुँचने से पहले ही वहाँ पर एक काफी ज्यादा तेज रोशनी चमकती है, यानी कि अब वो दूसरे फेरी का सीड भी हैच हो चुका है। तब वो दूसरी फेरी भी वहाँ पर आ जाती है और पहली फेरी दूसरी फेरी को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और जाकर उससे गले मिल जाती है। देन वो दोनों वहाँ पर यूकी के सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताते हैं कि वो दोनों बहनें हैं और उनका नाम है हाना और यूना। फिर वो यूकी से बोलती है कि यूकी उनका मास्टर है, तो फिर वो उनको जो भी बोलेगा उनको वो करना ही होगा, इसलिए वो उनको कोई ऑर्डर दे कि उनको क्या करना है। ये सुनकर यूकी की आंखों में तो वहाँ पर बिल्कुल आंसू ही आ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी भी लड़की ने उससे कुछ ऐसा नहीं पूछा था, पर आज तो उसको सामने से पूछा जा रहा है और वो भी दो दो गॉडेस की तरफ से। पर तभी जल्द ही यूकी को वहाँ पर ये रियलाइज हो जाता है कि रीना गंडा सा लेकर ठीक उसके पीछे ही खड़ी है और अगर उन वाली गॉडेस में से कोई भी यूकी के पास भी आई तो फिर वो उन तीनों के ही मटकियां फोड़ देगी। इसलिए यूकी वहाँ पर ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उन दोनों गॉडेस को अपने फोन में आ जाने के लिए बोलता है और जब भी उसको उन दोनों की जरूरत होगी वो उन दोनों को बुला लेगा। पर फिर जब वो लोग वापस से अपने स्कूल में आते हैं तो फिर उनकी प्रिंसिपल वहाँ पर यूकी को बुलाकर उससे बोलती है कि वो वैम्पायर किंग उसको मारने के लिए और ज्यादा ताकतवर होकर आ रहा है, इसलिए वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो यहाँ से प्लीज कहीं दूर चला जाए, क्योंकि अगर वो वैम्पायर किंग यहाँ पर आ गया तो फिर उनके स्कूल के साथ साथ यहाँ के स्टूडेंट्स की जान को भी खतरा है। इसलिए अगले दिन वो सब लोग तैयार होकर अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर स्कूल से जाने लगते हैं। तभी वो लाइब्रेरियन वहाँ पर यूकी के पास आकर उनके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की तरफ से उसको थैंक यू बोलती है और एक क्रिस्टल देती है और उसको ये बताती है कि इस क्रिस्टल की मदद से उसके जो मैजिकल पावर्स है वो और भी ज्यादा तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर वो लोग उनके स्कूल के सारे दोस्तों को थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगते हैं और रास्ते में ही उनको वहाँ पर एक लेक दिखती है। पर जब वो लोग जाकर उस लेक के पास पहुँचते हैं तो फिर वहाँ पर उनको एक बड़ा सा ड्रैगन मिल जाता है जो कि गुस्से में यूकी के ऊपर हमला कर देता है, पर रीना वहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यूकी को बचा लेती है। तब ये देखकर वो ड्रैगन वहाँ पर हैरान रह जाता है और यूकी से बोलता है कि एक चिमकांडी सा इंसान होने के बावजूद भी वो उसके सामने इतनी देर तक कैसे टिक गया। तब यूकी उसको बताता है कि हाँ ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वैम्पायर किंग को भी हराया था और वो बेचारा तो मेरे सामने 5 मिनट भी नहीं टिक पाया। ये सुनते ही वहाँ पर उस बड़े से ड्रैगन का कच्छा गीला हो जाता है। वैसे उसने एक अच्छा पहन भी नहीं रखा था पर तब भी गीला हो जाता है और वो वहाँ पर यूकी से माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाता है और साथ ही साथ वो वहाँ पर यूकी को एक विसल भी दे के जाता है, अगर फ्यूचर में कभी भी उसको उस ड्रैगन की मदद की जरूरत पड़े तो वो उसको आसानी से बुला सके। एंड काफी देर के बाद जब वो लोग जाकर वहाँ पर एक दूसरे होटल के अंदर पहुँचते हैं तो यूकी वहाँ पर रिसेप्शन पे उनको तो अलग अलग कमरे देने के लिए बोलता है। ये सुनकर वो रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर हैरान रह जाता है और उनको अजीब तरीके से देखते हुए बोलता है, अरे सर जी आप 2 अलग अलग कमरे क्यों ले रहे हो? क्या आप रात भर एक से दूसरे कमरे तक भागते रहोगे क्या? उससे बढ़िया मेरी बात मानो, एक ही कमरा ले लो, मैं आपके लिए एक बड़ा सा बेड का भी इंतजाम कर दूंगा। तो उस दिन रात को जब यूकी और उसकी एक गॉडेस एक ब्रिज के ऊपर बैठ के बातचीत कर रहे थे तो तभी वहाँ पर 3 अजीब से इंसान आ जाते हैं जो कि वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। इसलिए उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर रीना और बाकी सारी गॉडेस भी आ जाती हैं और यूकी वहाँ पर एक्स्ट्रा मदद के लिए उस विसल का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े से ड्रैगन को भी वहाँ पर बुला लेता है। पर जब उस ड्रैगन को वहाँ पर यह पता चलता है कि वो 3 लोग वहाँ पर यूकी को मारने के लिए आए हैं तो फिर वो झट से वहाँ पर अपनी पार्टी बदल लेता है और जाकर उन तीनों से मिल जाता है। तो वहाँ पे फिर उनके बीच में एक काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसके आखिर में यूकी उस ड्रैगन से लड़ते लड़ते उस समंदर के पानी में गिर जाता है और पानी के अंदर लड़ते हुए ही वो वहाँ पर गलती से उस समंदर के तल से एक मैजिकल सील को तोड़ देता है जिससे वहाँ पर एक काफी तेज रोशनी चमकने लगती है। तब वो सारी लड़कियां वहाँ पर ये देखती है कि समंदर के पानी के बीच में एक टोर्नेडो बन चुका है और उसके बीच में से वो बड़ा सा ड्रैगन बाहर आता है, पर उसके ऊपर वहाँ पर यूकी बैठा हुआ था जिसके उस समंदर के सील के टूटने की वजह से उसके अंदर और ज्यादा ताकत आ चुकी थी। फिर तब उनसे लड़ने के लिए वहाँ पर वो वैम्पायर किंग भी आ जाता है। इसलिए इस बार यूकी वहाँ पर एक दूसरे गॉडेस के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है और वो सक्सेसफुली मर्ज हो भी जाता है, जिससे अब वो एक अल्टीमेट वाटर गॉड बन चुका था और अब उसके पास वाटर के हर एक तरीके की पावर्स आ चुकी थी, जिससे यूकी वहाँ पर एक ही झटके में उन तीनों एनिमीज को मार गिराता है और अभी उनके सामने बस एक वैम्पायर किंग ही जिंदा खड़ा हुआ था। और जबकि उस वैम्पायर किंग को यह पता था कि वो नॉर्मली यूकी को नहीं हरा सकता, तो फिर वो वहाँ पर अपनी सारी ताकतों को मर्ज
करके अपने ऑरा एनर्जी के पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो वहाँ पर गोल्डन चमकने लगता है। इसलिए यूकी वहाँ पर उसको हराने के लिए इस बार दोबारा से रीना के साथ मर्ज कर लेता है, जिससे आखिरकार वो वहाँ पर एक साथ दो गॉडेस के साथ मर्ज हो चुका था, जो कि आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। और अब यूकी बन चुका था एक अल्टीमेट लेजेंडरी गॉड, जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था। तो वहाँ पे फिर एक लेजेंडरी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, जो कि था एक वैम्पायर किंग और एक लेजेंडरी अल्टीमेट गॉड के बीच में। और उस लड़ाई में वो वैम्पायर किंग यूकी को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर देता है, पर फिर भी वो वहाँ पर यूकी के सामने नहीं टिक पाता और काफी बुरी तरीके से हार जाता है। और जब यूकी वहाँ पर उस वैम्पायर किंग को बस मारने ही वाला था कि तभी उसके सामने प्रिंसेस लूना आ जाती है, जो कि यूकी को रोकते हुए बोलती है कि दरअसल असल में ये वैम्पायर किंग कभी उसका दोस्त हुआ करता था, पर हालातों के चलते वो बुरा बन गया, पर असल में वो एक बुरा इंसान नहीं है। ये सुनकर यूकी वहाँ पर अपने हमले को रोक देता है और लूना की बात मानते हुए वापस से उन वाले गॉडेस से अलग हो जाता है। फिर लूना उस वैम्पायर किंग से बोलती है कि वो उसके दोस्तों के ऊपर हमला क्यों कर रहा है, वो चाहे तो उनका भी दोस्त बन सकता है। और फिर उससे गले लगकर बोलती है कि वो अपने दोस्त को नहीं खोना चाहती, पर तब भी वो वैम्पायर किंग उसकी बात को नहीं मानता और उसको अपने से दूर हटाकर वहाँ से जाने लग जाता है। देन उसके बाद यूकी वहाँ से अपने सारे गॉडेस और प्रिंसेस लूना को लेकर उस ड्रैगन के ऊपर बैठ के अपने अगले एडवेंचर की तरफ जाने लगता है। और लूना वहाँ पर उसको एक और अजीब तरीके के गॉडेस का सीड दिखाते हुए बोलती है कि उसको ये एक केव के अंदर मिला था, जिसको देखकर यूकी वहाँ पर अपने मन ही मन में ये सोचने लगता है कि अब उसको कौन सी अजीबोगरीब तरीके की गॉडेस मिलने वाली है। एंड इफ गाइस अगर आपको ये वाली कहानी सुनने में मजा आया तो फिर अभी के अभी स्क्रीन पे बने हुए वीडियो पे क्लिक करो और जाकर इसको देखो, जिस वीडियो के अंदर मैंने एक लड़के की कहानी बताई है जो कि एक दिन एक ऑल गर्ल स्कूल में जाता है और वहाँ पे उसका काम बस इतना था कि वो जाकर उन वाले लड़कियों के साथ ताली बजाए और उनको ताकत दे, और वो भी बिना हाथों के।